ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज इस एक ऐसी वीडियो के अंदर जो कि तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारा फ्यूचर दोनों डिसाइड करने वाली है। परेशानियां, सबक और सब्र तीनों इस वीडियो से आप सीखेंगे और उन सब का समाधान मैं आपके लिए यहां पर देने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में एक बड़ा भाई होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते, एक ऐसा राहगीर होने के नाते जो कि शायद आपके अगले 10 दिन की जर्नी को आसान बनाने वाला है, ऐसा बनाने वाला है जो कि तुम्हें फक्र से सर ऊंचा करने की आजादी देगा। तो अब सुनो जरा मेरी बात कि अगले 10 दिन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लिए और क्यों इसलिए मैं आपका बात करने आया हूं। तो सबसे पहले तो तुम्हारी परेशानियां आइडेंटिफाई करने में इतना समय लग गया कि सर वो सारी परेशानियां आपका लिखने में यहां पर आपका जो है चीजें आई तो बहुत सारी समस्याएं निकल कर आई और उन समस्याओं के समाधान में आने वाले समय में क्या क्या मैं तुम्हारे लिए करने की कोशिश कर रहा हूं वो भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली समस्या, आपका पूरे साल मेहनत की है आपने। ऐसा नहीं है कि तू पढ़ा नहीं है भाई, पढ़ाई तूने की है, ठीक है, पर पढ़ने के बावजूद भी जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि सर कोई ऐसा बंदा हो कि मैं बैठा हूं और बंदा सामने से मुझे सुना रहा हो, मेरे दिमाग में चीजें जा रही हो और मेरा रिवीजन अच्छा हो जाए। पूरे साल की मेहनत आपका जो है सर मेरी वेस्ट ना जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सर सब कुछ पढ़ा है मैंने पर मैं भूल रहा हूं सर, मैं भूलता हुआ सा जा रहा हूं, याद नहीं आ रहा है सर मैं जब ऐसा कहता हूं कि सर मुझे सब पता है और जब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि बता जरा एक बार आपका जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से आपका ऐसा क्यों हुआ, पाइपलाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सर दिमाग को आपका प्रोसेस करने में समय लग जाता है। सर वो ना आंसर आपका लिखने में अभी भी आपका थोड़ी सी टेंशन रह जाती है मुझे। सर वही परेशानी आपका फेस कर रहा हूं मैंने क्या किया सर, मेरे स्कूल टीचर्स ने ये बोला कि आप ना टॉपिक्स रट लो इंपॉर्टेंट। और सर मेरे पड़ोस में आपका एक भैया है ना, उन्होंने भी आपका जो है पिछले साल कहीं से पढ़ाई की थी, वो भी ये कह रहे थे कि रट के आपका एंड में काम चल जाता है। तो मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक रट लिए। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि ये टॉपिक पेपर के अंदर आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। रट तो लिया है सर, पर क्या पता सर इस बार बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे बनेगा, ठीक है। सर बहुत सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, सब कह रहे हैं ये वाली पढ़ ले, कोई कह रहा है ये वाली कर ले। मैंने भी सर आपका बहुत सारी की है, पर सर समझ में नहीं आ रहा है कि इंपॉर्टेंट कौन सी बनेगी। फिर सर लोग कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है। सर सीबीएसई ने अपना करिकुलम जारी किया है और उसमें 50% से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। सर मेरे मैम ने, मेरे स्कूल टीचर्स ने, भैया दीदी ने जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, सर बहुत पढ़ाया सर, पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में आपका बताया, पर ऐसा भी नहीं बताया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील कर सकूं। सर कॉन्फिडेंट आ ही नहीं रहा है सर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो सच में सर मुझे इस बार ऐसा कुछ करके दिखाना है कि मैं क्लास 10th वाली फील में दोबारा से जाने से बहुत डर रहा हूं सर मुझे ना वो क्लास 10th वाली फील बिल्कुल नहीं लेनी है कि मैं 70% पे रुक गया, मैं 60% पे रुक गया, मैं 80% पे रुक गया। सर मैं वो वाली आपका बिल्कुल एकदम फीलिंग चाहता ही नहीं हूं सर। मैं चाहता हूं सर कि इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि जब मेरा रिजल्ट आए तो लोग सिर्फ ये बोले कि हां ये है वो लड़का जिसने भले ही 10th में आपका कैसा भी किया हो, 11th इसकी कैसी भी गई हो, पर इसने 12th में अपनी पूरी जर्नी को एक नंबर बनाकर कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात। और सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा भी कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनती नहीं हूं, मैं मेहनत करता हूं सर, पर ऐसा रिवीजन करा दो कि सर फक्र से ऊपर सर कर बोल सकूं आई डिड इट। मेरे पेरेंट्स आपका जहां से भी निकले, रोज उनसे कोई पूछे कितने नंबर आए आपके पापा, आपके बेटे के कितने नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, 99 बच्चा लेके आया मेरा, 100 नंबर आए मेरे बच्चे के, ऐसा बोलते हुए निकले। सर ऐसा कुछ करा दो, एंड समय पर सर कुछ ऐसा कर दो सर, बस ऐसा कुछ हो जाए सर। तो परेशान मत हो, इन सभी का जवाब देने के लिए मैं यहां पर तेरे पास आ चुका हूं। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूंगा और तू कुछ ना करे, दोनों मिलकर करेंगे तब आपका काम बनेगा। जब हम यहां से आपका एनर्जी लगाएंगे और तेरी एनर्जी वहां से मिलेगी, जब दोनों एनर्जी आपका कोलैबोरेट होंगी और कोलाइड होकर एक घमासान आपका मचेगा जो कि तेरे पेपर में आग लगा देगा। समझ रहा है मेरी बात। तो अब होने क्या वाला है, सबसे पहले अगर तुझे मैं एक पहली बेहतरीन चीज आपका बता दूं कि एग्जाम हॉल में जो तेरा टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है
वो कैसे आपका तू बना सकता है और कैसे आपका जो इंपॉर्टेंट कर सकता है उस चीज को कवर। तो जरा बहुत ध्यान से सुन। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट आपका जो तू करने की बातें करता है, दुनिया भर की वीडियोस देखता है, यूट्यूब पर जाता है, चैट जीपीटी करता है, ये तैयारी तेरी अभी यहीं शुरू हो रही है। क्योंकि अगर तूने आज अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया, ये जो तू मॉक देगा अब जो तू आपका फाइनल टच ले रहा है, पूरे पूरे पेपर सॉल्व करेगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे आ रहा है, ये जो तू अब करने जा रहा है, ये जो तेरा फाइनल एक्ट ऑफ पेपर है, यही डिसाइड करेगा कि तू अपना टाइम मैनेज पेपर के अंदर कैसे कर आएगा। और इसी की तैयारी मैं आपका आने वाले कुछ समय में कराने वाला हूं। मैं यही बताने वाला हूं कि अगर एक क्वेश्चन में कहीं पर जहां पर तू फंस रहा है, तो उसको जबरदस्ती अपनी ईगो पर ना लेकर सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर करने के लिए आगे बढ़ जा। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, उसको अच्छे से कर, सारे क्वेश्चन कर ले, जब एंड में तेरे पास टाइम बचेगा तब आकर अपनी ईगो पे लियो उस क्वेश्चन को और फिर अटेम्प्ट करियो उसको। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका इंप्रूव करनी है तूने अपनी, और यही सारा खेल है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होगा? क्या आपका तू लंबा लंबा आंसर लिखेगा, 4-4 पेज के आंसर लिख के जाएगा, रेलिवेंस आपका कुछ नहीं है उसके अंदर, तो नंबर मिल जाएंगे? नहीं, नंबर तब मिलेंगे जब तू अच्छा लिखकर आएगा, तरीके से लिखकर आएगा, क्या रिक्वायर्ड है वो आपका करेगा तो नंबर मिलेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपका मैं बात करूंगा, ठीक है। अब इन्हीं सारी बातों को करने के लिए तेरे लिए वो समय आ गया है जब 18 फरवरी को मैं शाम को तुझे मिल रहा हूंगा, और ये जो तुझे किताब दिखाई दे रही है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पूरी किताब एक बार में याद कराता हुआ मैं तुझे कवर कराता हुआ चलूंगा। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्ट तुझसे बचेगा नहीं जो तेरा इतना सा भी रह जाए। सब मिलेगा तुझे आपका इस क्लास के अंदर। बस कॉपी किताब लेकर अगले 7-8 दिन जो बोलता जा रहा हूं, जो कहता जा रहा हूं, सुनता जा, करता जा, आराम से आपका जो है लेता जा, चीजें आपका करता जाएगा तो कवर होती जाएंगी चीजें, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुझे छोड़ दूंगा। 19 फरवरी को तेरी बुक 2 कंप्लीट कराने के लिए मैं आ रहा हूं, और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये पूरी किताब भी आपका कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन मैं मिलूंगा तुझसे फिर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, इनकी पूरी चर्चा आपका मैं तेरे साथ करने वाला हूं, कराऊंगा मैं तुझे, हाथ पकड़ के बताऊंगा क्या लिखेगा तू किस क्वेश्चन के अंदर तो तुझे नंबर मिलेंगे। पहले भी कराया है, जाकर देख एक बार चैनल पर कैसे आपका क्वेश्चन कराए हैं, एक एक पॉइंट में आपका बताया क्या लिखकर आएगा तो नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 21 फरवरी को आपका लेकर आ रहा हूं। 21 फरवरी को आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से केस बेस्ड स्टडी, दोनों किताबों की जितनी भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है सब कराऊंगा, मत चिंता कर, होगा। उसके बाद अगर तुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये कराने के बाद क्या मैं आपका जो है अच्छा कर पाऊंगा, जरा एक बार उठाकर जरा एक बार चैट्स देख। आपने जो भी पढ़ाया वही आया, थैंक यू सर। आपकी वजह से ज्योग्राफी का पेपर अच्छा हो गया, थैंक यू सर। आपने जैसा बोला था वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आए, थैंक यू। ये बच्चों के रिप्लाई हैं, वाओ सर आपकी क्लास पांडे जी पढ़ा रहे हैं तो काफी इजी लग रही है, थैंक्स फॉर द अमेजिंग लेक्चर, कीप ग्रोइंग। कम बैक हो गया है सर, समझ में आ जाती है, थैंक यू सो मच, यू आर टीचिंग इन अ वेरी वेल मैनर। लेगेसी आपका इसी तरीके से चलेगी, लेगेसी विल कंटिन्यू। और मैं तुझे बता रहा हूं ये जो आपका कमेंट है ना, थैंक्स सर फॉर एवरीथिंग, आपके लेक्चर्स ने ये रिग्रेट करवा दिया कि पूरे साल इतना क्यों पढ़ाई की, क्योंकि आपने इतना सही रिवीजन करवाया है कि ऑलमोस्ट सब कवर हो गया। और ये एंड में मैं फिर से करवाने आ रहा हूं, हम मिलकर करेंगे और इसी चीज को दोबारा से आपका रिपीट करेंगे, क्योंकि इस बार यहां पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे मैसेजेस होंगे जब मैं अगली बार आपका तुम्हारे जूनियर्स को और बाकी लोगों को आपका बता रहा हूंगा। इसके अलावा अगर तुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक, जिसको आपका पेपर लीक कहते हैं, कि ज्योग्राफी के पेपर की आपका चिंता है, तो सुबह वाली क्लासेस का भी आपका पूरा जुगाड़ है। और देख ले तू, थैंक यू सर सो मच, जो आपने पढ़ाया वहीं से आया, थैंक यू, करवाया था वहीं से आया, थैंक यू फॉर अमेजिंग लेक्चर, आपने जो करवाया वहीं से आया, यू आर टीचिंग इन अ वेरी वेल मैनर, ठीक है। अब सर ये तो सर इन्होंने बोल दिया, पर क्या आपके पास कोई प्रूफ है? ये है प्रूफ, ये वो प्रूफ है जो कि 4 AM वाली क्लास में आपका मैंने कराई थी, क्वेश्चन के साथ बकायदा आपका लगा हुआ है, आंसर यहां पर मैंने लगाए हैं, पेपर एज इट इज आपका मिलने वाला है, ये देख ले भाई,
एज इट इज आपका क्वेश्चन लगे हुए हैं। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन ये लिखा हुआ है, किसने क्या बोला है। उसके बाद ये देख ले भाई, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल के आपका पूरे इरिगेशन स्टेजेस, पन्ना, पारी, नगला, ये क्वेश्चन आपका कराए हुए हैं, देख ले जरा एक बार ध्यान से। उसके अलावा आप देख ले एक बार आपका जरा सेम पेपर सेम क्वेश्चन, सजेस्ट नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये सुबह 4 बजे वाली क्लासेस की आपका जो है तुझे लीक दिखा रहा हूं मैं अभी। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा आपका एज इट इज चल रहा है। उसके बाद पेट्रोलियम, ये देख ले, ये सारे क्वेश्चन आपका, और ये आज भी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखा रहा हूं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, जाकर देख ले। सुबह 4 बजे वाली क्लास आज भी आपका जिंदा है, ठीक है। अब इसके बाद की जो कहानी है, ऐसा नहीं है कि 21 तारीख को आपका सब चीज समाप्त हो गई है। 22 से 26 फरवरी भी तेरे लिए कुछ आने वाला है, बट उसके लिए तुझे चैनल को आपका लगातार फॉलो करना पड़ेगा। और क्या आने वाला है, बस तू आपका बना रहे, मैं हर क्लास में तुझे बताता रहूंगा कि अगले दिन आपका क्या होने वाला है। मिलकर साथ तैयारी करेंगे, और अब वो समय आ गया है जहां पर हम मिलकर कहर मचाएंगे। एंड मेरा वो डायलॉग जो मैं बार बार कहता हूं तुमसे, लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन, दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू मेक योर कम बैक। ये साल तुम्हारा है और तुम्हारा ही होना चाहिए। कहर मचा दे, मैं तेरे साथ हूं जब तक तू अपनी मंजिल को नहीं पालेगा। हम मिलकर साथ करेंगे, और कमेंट्स में मुझे बताना कि तुम आ रहे हो ना, आ रहे हो ना। अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, सबको बुलाकर लेकर आना। पूरे इंडिया में जो भी ज्योग्राफी से आपका एक बार पेपर देना जाता है या देने जा रहा है, सबको बता देना हम वापस आ रहे हैं। जय हिंद।